कई लोगों को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें प्री डायबिटिक, डायबिटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोग भी हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाऊं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर नहीं ले रहे तो आपको ये अपने खाने में शामिल करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, चाहे आप कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग ना भी कर रहे हो। इनके अलावा भी और चीज़ें हैं जो आपकी ब्लड शुगर को इम्प्रूव कर सकती हैं। अब एप्पल साइडर विनेगर में जो एसिटिक एसिड होता है ये बहुत अच्छा एंटी ग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है। मतलब ये है कि इसे अगर आप अपने खाने में शामिल करते हैं तो जो चीजें आप खा रहे हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे चला जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक चार्ट है मुख्तलिफ खाने की चीजों का कि कौन सी चीज ब्लड शुगर को कितना बढ़ा सकती है। जब खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे आ जाता है तो इसका फायदा ये होता है कि आपकी ब्लड शुगर और इंसुलिन स्टेबल रहती है। जब आप राइस में विनेगर डालते हैं, मान लीजिए कि आप बिरयानी खा रहे हैं मिसाल के तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप राइस खाएं, लेकिन जब आप राइस के अंदर एप्पल साइडर विनेगर डाल लेते हैं तो ये आपके राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 पॉइंट्स तक कम कर देता है और ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर आप पके हुए आलूओं में एप्पल साइडर विनेगर डालते हैं, यानी जब आलू ठंडे हो रहे हो, पका के आप थोड़ी देर के लिए इन्हें रख लें और इनमें विनेगर डाल लें, या अगर पोटैटो सैलेड खा रहे हैं तो विनेगर शामिल करने से आप आलू के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 43% तक कम कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेड के साथ विनेगर मिला लें, मान लें कि किसी दिन आप व्हाइट ब्रेड खा रहे हैं, तो ये ड्रिंक इसके साथ पीने से आप अपनी ब्लड शुगर और इंसुलिन में बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। दोबारा से मैं ये चीजें खाना रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये मालूमात आपके पास होना जरूरी है। अगर किसी दिन नाश्ते में सीरियल खा रहे हैं या ओट्स खा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप सीरियल में विनेगर डालें, लेकिन इसके साथ अगर आप एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स ऐड कर लें, या अगर ऑरेंज जूस के साथ आप विनेगर टैबलेट्स भी लें, तो आप अपनी ब्लड शुगर और इंसुलिन को कम कर सकते हैं। और इस पर बहुत सी स्टडीज मौजूद हैं। इनमें एक में विनेगर को सैंडविच के साथ कंज्यूम किया गया, मेरे ख्याल में ये विनेगर कैप्सूल्स थे, तो विनेगर कैप्सूल से ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30% कम हो गया। अगर आप सैलेड खाने वाले हैं और इसकी ड्रेसिंग में अगर आप विनेगर शामिल करते हैं तो आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 31% तक कम कर सकते हैं। अब ये कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग से अलग है। इन दोनों के अलग से अपने फायदे हैं। इनके साथ आप ये ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करते हैं तो शुगर कम बढ़ती है, जिससे आप इंसुलिन को भी कम करते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपके लिवर को होता है। लिवर पे ऑटोमेटिकली फैट कम होना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा वेट लूज भी कर सकते हैं, शायद ये ज्यादा ना हो, लेकिन ब्लड शुगर के स्टेबल होने से आपको वेट लॉस में मदद मिलती है। आप अपनी भूख को भी कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि इंसुलिन कम हो जाएगी और आपकी क्रेविंग्स भी कम हो जाएंगी। कुछ लोगों को डॉन फिनोमेना का मसला भी होता है, जिसमें ब्लड शुगर सुबह के वक्त हाई होती है, चाहे आपने पिछले दिन ज्यादा कार्ब्स ना भी खाए हों। तो ये इसलिए होता है कि लिवर बहुत ज्यादा शुगर बनाने लगता है। ये प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो लोगों का हमेशा ये सवाल होता है कि खास तौर पे सुबह के वक्त इस बढ़ने वाली शुगर को कैसे कम करें। ये भी बहुत सिंपल है। आप बेड पे जाने से पहले 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर लें। डायरेक्टली ना लें, इसे पानी में डाल लें। 1 कप पानी में 2 टेबलस्पून डाल लें। ये 300 ml पानी बनता है और 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर तकरीबन 10 ml बनता है। और आप इसे बेड पे जाने से पहले लें और इसका फिर असर देखें। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। और दूसरी चीज जो मैं रेकमेंड करूंगा वो ये है कि आप अपने खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर लेना शुरू कर दें। ये भी इसी तरह 1 कप पानी में डाल के लें। अब और भी ऐसी चीजें हैं जो आपके मील को बफर करने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर हमने अभी डिस्कस किया कि ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है, लेकिन आप फैट और फाइबर भी ऐड कर सकते हैं। फाइबर अगर आप खाते हैं तो ये आपकी इंसुलिन को नहीं बढ़ाता है, लेकिन फाइबर का भी एक मसला ये है कि जब आप फाइबर लेने के लिए कोई चीज खाते हैं तो फाइबर के साथ दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स भी बॉडी में आ जाते हैं और ये फिर इंसुलिन बढ़ने की वजह बनते हैं, जैसे कि रोटी में, फ्रूट्स में, दालों में, गंदम से बनी कुछ और चीजों में। अब इनमें फाइबर भी है और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं जो कि फाइबर नहीं है। आपने इनसे बचना है। आपने जो फाइबर लेना है वो मौजूद है पत्तों वाली सब्जियों में, क्योंकि फाइबर की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, तो हमें ये चाहिए सब्जियों से। यही वजह है कि जब कीटोजेनिक डाइट की जाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को कम रखना होता है ताकि इंसुलिन ना बढ़े, तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि सब्जियों को आप इसमें ना गिने। सब्जियों से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को आप ना भी काउंट करें, तब भी आप कीटो स्टेट में रह सकते हैं। तो सैलेड की शक्ल में या पका
کے آپ سبزیاں کھا سکتے ہیں. ان سبزیوں میں بھنڈیاں، کریلے، گوبھی دونوں طرح کی، پھول اور بند گوبھی، ٹنڈا، لوکی، میتھی، پالک. ان سبزیوں میں کاربز ویسے بھی کم ہوتے ہیں اور فائبر زیادہ ہوتا ہے. ان سے فائبر کے علاوہ بھی دوسرے منرلز جیسے کہ پوٹاسیم اور میگنیزیم بھی ملتے ہیں. ان سے آپ کو ٹریس منرلز بھی ملتے ہیں، آئرن، زنک، کاپر اور وٹامن سی، فولیٹ، بی وٹامنز وغیرہ. فائبر بیسیکلی آپ کے گٹ فرینڈلی بیکٹیریا کی خوراک ہے. یہ بیکٹیریا فائبر کھا کے ایک فیٹ بناتے ہیں جسے اسمال چین فیٹی ایسڈ کہتے ہیں، جو کہ اصل میں ایک کیٹون ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے بیٹا ہائیڈروکسی بیوٹریٹ. اس میں جو بیوٹریٹ ہے یہ ایک کیٹون ہے. تو یہ بیکٹیریا فائبر کھا کے بدلے میں ایسے کمپاؤنڈز بناتے ہیں، ایسے کیمیکلز بناتے ہیں جو انسولین ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں اور ویٹ لاس میں بھی ہیلپ ہوتی ہے. تو فائبر اور ہیلدی فیٹس کو بھی آپ اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بنانا چاہ رہا تھا. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.